हेलो स्टूडेंट, मैं मुजम्मिल खान। कार्यक्रम शुरू किया जाए। प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। आई सवाल में लिखा है 2 tan 30 डिग्री बट्टे में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ पर tan 30 का मान लगाना है। एक बट्टे में √3 होता है, एक बट्टे में √3 लिखेंगे और उसका हमें स्क्वायर करना होगा। 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 बट्टे में √3 मिलेगा। 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा। ये कैसे होगा मैं आपको सिखाता हूं। यहाँ पर √3 का स्क्वायर का मतलब है √3 का 2 बार गुणा करना है, कुछ इस तरीके से। रूट के अंदर 9 मिलेगा और रूट के अंदर 9 हमारे 3 के बराबर होता है, क्योंकि ये जो हम 2 बार गुणा कर रहे हैं इसे कहते हैं वर्ग, और जो अंडर रूट के अंदर लिखा है इसको कहते हैं वर्गमूल। और ये वैल्यू मिलेगी 3 + 1 बट्टे में 3। इसके नीचे 1 मानकर लासा ले लेंगे और सॉल्व करेंगे तो यही मिलेगा। आप इतने तो होशियार पहले से हैं। 3 और 1 को जोड़ेंगे, 4 बट्टे में 3 हमारे पास ये वैल्यू मिल जाएगी। अब यहां से मैं आपको एक फॉर्मूला लिखवाना चाहूंगा। A/B/C/D अगर ऐसे लिखा है तो हम उसको लिख सकते हैं A/B × D/C। ये एक बेसिक मैथमेटिक्स का फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब हम यहाँ पर भी यही फॉर्मूला लगाएंगे, 2/√3 और 3 बट्टे में 4 पलट कर लिख देंगे। यहां से वैल्यू मिलेगी हमें 6 और यहां से वैल्यू मिलेगी 4√3। अब इसको काटेंगे, यहां मिलेगा 3, यहां मिलेगा 2√3, कुछ इस तरीके से। अब यहां पर ये रूट अभी खत्म नहीं हुआ है, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था परिमेयकरण। परिमेयकरण हम तब करते हैं जब नीचे अंडर रूट आ जाता है, उस रूट को खत्म कर ऊपर पहुंचाते हैं। जैसा सवाल दे रखा है एक बार वैसा ही लिखो। पीछे जो भी रूट में संख्या दे रखी है उसी का एक बार गुणा कर दो और एक बार भाग, जैसे मैंने आपको कर दिखाया है। 3 अंडर रूट में 3 और ये वैल्यू मिलेगी 2 गुणा रूट के अंदर 9 और रूट के अंदर 9 3 के बराबर ही होगा। तो ओवरऑल वैल्यू मिलेगी √3/2, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा। अब हमें आंसर तो ये मिल गया, लेकिन आपको यहां पर बुद्धि लगानी है। तो अगर आपको ध्यान हो तो √3/2 sin 60 का मान होता है, तो हम ऑप्शन नंबर ए पे लगा देंगे। ठीक है। अब ये डबल आई सवाल है। tan 45 की वैल्यू क्या होती है टेबल में? 1, उसका स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर कितना भी कर लो 1 ही मिलेगा। अब 2 का भाग 0 में करेंगे तो 0 मिलेगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी सही है। अब ये ट्रिपल आई वाला सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। sin 2a = 2 sin a। तो आप ए की जगह इन चारों वैल्यू को चेक करिएगा, रख कर बार बार, फिर काट कर, फिर टेबल में से वैल्यू निकाल कर। तो इनमें से ये 3 वैल्यू बराबर नहीं आएंगी, सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी 0। कैसे? जैसे हमारे पास दे रखा है sin 2a, तो ए की जगह हम यहां पर रख रहे हैं 0 और यहां पर भी ए की जगह हम 0 रख रहे हैं। तो sin 0 की वैल्यू होती है हमारे पास 0। अब यहां पर आपको पता है sin 0 की वैल्यू 0 होती है, इसीलिए इस वाले सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री होगा। अब आई भी सवाल में सबसे पहले tan 30 की वैल्यू रखेंगे, वो है 1 बट्टे में √3। यहां से सॉल्व करने के बाद वैल्यू मिलेगी 2 बट्टे में √3 और यहां से वैल्यू मिलेगी 1 बट्टे में 3। यहां से वैल्यू मिलेगी 3 माइनस का 1 बट्टे में 3। ओवरऑल वैल्यू मिलेगी 2 बट्टे में 3। इसको हम फॉर्मूले के हिसाब से इस तरीके से लिख सकते हैं 3 बट्टे में 2। अंडर रूट नीचे नहीं आना चाहिए बट्टे में, हमें इसे यहां से हटाकर ऊपर पहुंचाना है, तो उसके लिए हमें करना पड़ता परिमेयकरण। जो भी बट्टे में रूट में है उसी का गुणा और उसी का भाग। √9 3 के बराबर होता है, 3 से 3 कट जाएगा। ओवरऑल वैल्यू मिलेगी हमें अंडर रूट में 3। किसकी वैल्यू होती है वो आपको पता है, tan 60 की वैल्यू होती है √3। ऑप्शन नंबर सी पे टिक लगा देंगे। ये प्रश्न नंबर 3 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी है, ये ध्यान से समझो। 0 डिग्री से बड़ी होनी चाहिए a + b की वैल्यू, लेकिन 90 डिग्री के बराबर हो या उससे छोटी हो, और a की जो भी वैल्यू आएगी वो बड़ा हो b से। सबसे पहले हमें जो दे रखा है उसको लिखेंगे। अब मैं आपको यहाँ पर एक बेसिक बात याद दिलाना चाहूंगा। tan 60 की वैल्यू √3 के बराबर होती है। यहाँ पर √3 की जगह हम tan 60 डिग्री लिखेंगे कुछ इस तरीके से। a + b की वैल्यू निकालेंगे और ये जो tan था इसको यहाँ बट्टे में ले आएंगे। अब काफी विद्यार्थी क्या करेंगे, इसको यहाँ काट देंगे। तो आपको काटना नहीं है, क्योंकि ये त्रिकोणमिति है, इसमें ये वैल्यू कटती नहीं है। सिर्फ आप ऐसे छोड़ दीजिएगा और यहां से पता चल जाएगा a
प्लस बी बराबर 60 डिग्री हमें मिल गया। ये समीकरण 1 हो गया। क्यों नहीं काटना है वो आप क्लास 12th में जब आओगे तब समझ जाओगे, वहां मैं आपको बताऊंगा। अब सेम कॉन्सेप्ट हम इस वाले समीकरण में करेंगे। tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/में √3 के बराबर होती है। a माइनस का b बराबर 30 डिग्री। इसको हम समीकरण नंबर 2 नाम दे देंगे। अब आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे सॉल्व कर कर दिखाता हूं। तो आप यहां ध्यान से देखिए, अगर मैं इन दोनों समीकरणों को जोड़ दूं तो b से b कट जाएगा, तो ये हमारे लिए फायदेमंद है। तो हम यहां लिख देंगे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर तो हमारे पास वैल्यू मिलेगी 1a और 1a हो जाएगा 2a बराबर में 90 डिग्री। तो यहां से a की वैल्यू निकालेंगे तो 90 डिग्री बट्टे में 2 आ जाएगा। a की वैल्यू 45 डिग्री मिलेगी। अब इस a का मान हम इन दोनों समीकरणों में किसी में भी रख सकते हैं। a की जगह हमने रख दिया 45 डिग्री प्लस b बराबर में 60। अब यहां से b की वैल्यू निकालेंगे तो इस 45 का पक्षांतर इस साइड पे करेंगे तो ये माइनस का बन जाएगा कुछ इस तरीके से। तो यहां से b बराबर हमें 15 डिग्री मिलेगा। 0 से बड़ी आनी चाहिए a प्लस b की वैल्यू। तो 45 और 15 को जोड़ेंगे तो 60 मिलेगा। इसका मतलब 0 से तो बड़ी हो गई। फिर कह रहा है कि 90 से छोटी होनी चाहिए, तो 60 90 से छोटा होता है। इसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। फिर एक और कंडीशन थी a की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए b से। तो देखो a की 45 है यानी कि बड़ी है और b की छोटी है। अब आगे की वीडियो में मैं आपको 8.3 के सभी प्रश्नों को सॉल्व करना सिखाऊंगा। धन्यवाद।